और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, मार्केट का क्या होगा? आज ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी होगा। जब भी कोई वॉर ब्रोक आउट होता है, इट इज बट ऑब्वियस टू गेट एंशियस, टू गेट पैनिक। बट हिस्टोरिकली जब भी ये वॉर्स पैन आउट हुए हैं, मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम एक क्लियर आइडिया ले पाए कि क्या क्या चीजें फ्यूचर में पैन आउट हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, जब भी पास में टेरर अटैक के बाद इंडिया ने स्ट्राइक किया है तो मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है। दूसरा, क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं जो हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स को आज की डेट में क्या करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसे कन्फ्लिक्ट में मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। देखिए, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर ब्रोक आउट हुआ है किसी भी रीजन से, चाहे वो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हो या 2016 में यूरी स्ट्राइक हो, जिस दिन पाकिस्तान का टेरर अटैक हुआ एंड जिस दिन इंडिया ने स्ट्राइक किया, उनके बीच में मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। आफ्टर इंडिया स्ट्राइक, अगले एक साल का रिटर्न हैज बीन मोर देन 10% इन बोथ द सिनेरियोज। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए अगर ये दो कंट्री वॉर पे जाती हैं तो बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया की इंपैक्ट होती हैं। तो जैसे एविएशन इंडस्ट्री विल गेट इम्पैक्टेड, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजंस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मे गेट इम्पैक्टेड, बट ब्रॉडली इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान के साथ ज्यादा नहीं है, इसीलिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन मार्केट भी लिमिटेड रहता है। अगर यही वॉर चाइना के साथ होती, सिचुएशन बहुत अलग होते। तो इसीलिए अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखें तो इस बार भी टेरर अटैक के बाद जब तक इंडिया ने रिटेलिएट किया, उसके बीच में मार्केट ने एक्चुअली पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया, ना कि नेगेटिव रिटर्न। एंड सिमिलर इज द पैटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड। अगर ये वॉर एक्सलेट नहीं होता तो मार्केट विल गेट स्टेबलाइज सून। अब अगर ये वॉर, जैसे पाकिस्तान की कमेंट्री आ रही है कि दे विल रिटेलिएट, एंड अगर वॉर बढ़ता है आगे, पाकिस्तान की तरफ से एक वापस से स्ट्राइक होती है, फिर वापस इंडिया वॉर पे जाता है, तो क्या हो सकता है? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े और टाइम चलता है तो मार्केट थोड़ा टंबल कर सकता है। तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट में स्टिल भी देयर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर आ रही है, हो सकता है वो थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से पैसा निकलने लग जाए, बट ये फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा। अगर ये वॉर यहीं पे खत्म होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर मार्केट यहां से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, विच विल बी अ स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप मार्केट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा उतना ज्यादा यूनिट आपको मिलेंगे फॉर योर इन्वेस्टमेंट। एंड गिवन दैट यू डू नॉट नीड द मनी इन द नियर टर्म, लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरेजिंग आउट योर एंट्री लेवल्स। बट if you're planning to do a lump sum investment in the market right now, तो मार्केट में आपको एवरेज आउट करने के लिए स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट करना रिक्वायर्ड है। आप लमसम में कुछ भी परचेज ना करें, क्योंकि लमसम की वजह से अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट में कोई इंपैक्ट आता है या कोई भी करेक्शन आती है तो उसमें रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिटर्न्स। तो इसलिए व्हाटएवर अमाउंट यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, 40 to 50% amount can be deployed upfront in a large cap or a balanced kind of strategy। बाकी 50% पैसा आप over the next 4 months और 6 months एवरेज आउट करके डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर गोल बेसिस। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में या नियर टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपका कॉशियस होना जरूरी है। तो इस टाइम पे आप थोड़ा अमाउंट अपने इक्विटी एक्सपोजर से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाएंगे उसको रिकवर करने के लिए। तो इसीलिए रिस्क को समझना जरूरी है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब आप रिस्क को समझोगे, ना कि उस रिस्क को अवॉइड करोगे। कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नो वन कैन टेल, नो वन एक्चुअली नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज वॉर पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा, इंडिया वापस से और कुछ करेगा या नहीं करेगा, उसका कोई भी क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। सो डू नॉट गो विद न्यूज, गो विद फैक्ट्स। एंड फैक्ट्स ये बोलते हैं हिस्टोरिकली जब भी ऐसी टेरर स्ट्राइक्स हुई हैं, जब भी ऐसी वॉर की सिचुएशन ब्रोक आउट हुई है, मार्केट ने हार्डली रिस्पॉन्ड किया है एज लॉन्ग एज द वॉर इज हैपनिंग विद पाकिस्तान। सो इसलिए फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट वी डू नॉट सी अ लॉट ऑफ रिस्क दैट इज कमिंग अप, बट हैविंग सेड दैट वी हैव टू बी कॉशियस। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट इन द नियर टर्म है तो हमको इस टाइम पे अपना पैसा या अपना assets which are parked in equity, we should be trimming that down. It is high time to trim that down because we will not be able to hold on to our positions अगर war further accelerate होता है। But अगर आपको पैसे की requirement नहीं है, stick
to your asset allocation, because market में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा. So do not get panic. अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी that you want to connect with us on one-to-one basis, तो we will be more than happy to connect with you. तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, and we will schedule a call and we will clear all your doubts back with data. Thank you so much.